हमारे पास ये एक पिस्टन की असेंबली है जिसमें हम चाहते हैं मोटर लगाना। अभी देखो मेरे को हाथ से पकड़ के घुमाना पड़ रहा है, तो मैं ये चाहता हूँ कि ये अपने आप घूमे। ठीक है, हम इसमें मोटर लगा दें ताकि ये अपने आप घूमती रहे एनिमेशन करने के लिए। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम सबसे पहले एक चीज देखो कि जब मैं ओपन करता हूँ ना, तो मैं इसके जितने भी पार्ट्स हैं इन सबको एक साथ कंट्रोल दबा के सिलेक्ट करो और ओपन कर लो। तो सॉलिडवर्क्स में हम एक साथ बहुत सारी फाइलें भी खोल सकते हैं। मास्टर कैम में नहीं ऐसे कर सकते, पावर मिल में भी ऐसे नहीं कर सकते, पर सॉलिडवर्क्स में हम बहुत सारी फाइलें एक साथ खोल सकते हैं। तो अब एक साथ खोलने का फायदा क्या हुआ, इसके दो फायदे हुए। एक फायदा तो ये हो गया कि यहाँ पे सारे नजर आ रहे हैं। दूसरा फायदा ये है कि जब मैं एक नई असेंबली बनाऊंगा, जब मैं एक नई असेंबली बनाऊंगा तो ये सारे पार्ट यहाँ पे नजर आ रहे हैं। देखो जितने भी मैंने ओपन किए थे वो सारे यहाँ नजर आ रहे हैं। मैं चाहूँ तो और ब्राउज कर सकता हूँ, पर यहाँ पे नजर आ रहे हैं। अगर मैं यहाँ थंबनेल पे क्लिक कर दूं तो जिस पे मैं क्लिक करूंगा उसका प्रीव्यू भी आएगा। ठीक है, तो ये फायदा हो गया अगर आपकी फाइलें खुली हुई हैं तो। ठीक है, तो जो पार्ट चाहिए उसको यहाँ पे क्लिक कर सकते। इंसर्ट कंपोनेंट, अब मेरे को ब्राउज करने की बार बार जरूरत नहीं ना, मैं यहीं से पिक कर सकता हूँ। ठीक है ना, जो भी चीज चाहिए मैं यहीं से पिक कर। ठीक है, बेरिंग चाहिए मुझे यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे दिखा सकता हूँ कि ये पार्ट जो है इधर लगा हुआ है। ठीक है ना, एक ना टैब बटन होता है टैब का कीबोर्ड पे, टैब, तो जिस पे मैं कर्सर ले जाके टैब दबा दूंगा वो हाइड हो जाएगा। समझ रहे हो बात? अगर शिफ्ट दबा के टैब दबा दूंगा, चाहे खाली जगह में ही दबाऊं, तो उस कर्सर के नीचे जो चीज होएगी वो वापस आ जाएगी। आपको ये पता होना चाहिए भाई यहाँ पे कोई पार्ट पड़ा। मैंने क्या किया, वापस अपनी असेंबली में आया और यहाँ पे आके मेट कर दिया इसकी गोल सरफेस को और इसकी गोल सरफेस को। ओके, इसके साइड वाले फेस को और इसके साइड वाले। ओके, उसके बाद फिर से इंसर्ट कंपोनेंट किया, सिलेंडर चाहिए, सिलेंडर ले आए, मेट किया इसकी गोल सरफेस को और इसकी गोल सरफेस को। ओके, इसकी साइड फेस को और इसके साइड फेस। ठीक है, फिर इंसर्ट कंपोनेंट किया, पिस्टन, मेट किया इसकी गोल सरफेस को और इसकी गोल सरफेस। ठीक है, अभी ये जो है, ये क्या हो गया, कंट्रोल जेड कर देते हैं। ये मेट यहाँ लगे हुए हैं। ठीक है, इंसर्ट कंपोनेंट, पिस्टन, ओके, मेट करना चाहते हैं इसकी गोल सरफेस और इसकी गोल सरफेस। ठीक है, फाइल को सेव कर लेना। जब भी ये नाम के साथ स्टार लगा हुआ है इसका मतलब सेव कर लो। इस फाइल को सेव कर देते हैं assembly3 के नाम से। फिर इंसर्ट कंपोनेंट करेंगे, क्रैंक शाफ्ट चाहिए। क्रैंक शाफ्ट का मुंह मैं पहले ही घुमा सकता हूँ वाई की डायरेक्शन में। मेट करेंगे इसकी गोल सरफेस और इस गोल सरफेस, इसके साइड वाले फेस को और इसके साइड वाले।
ठीक है। इसको मेट करना है, इसकी गोल सरफेस को इसकी गोल सरफेस, तो वो ऑटोमेटिकली सही जगह पे आ जाएगा। अब देखो, जो भी हमने चीज बनाई है उसको हम ऐसे रोटेट करके देख सकते। ठीक है। किसी पार्ट को ट्रांसपेरेंट करना है, उसको सिलेक्ट करो यहाँ से ट्रांसपेरेंट, फिर इंसर्ट कंपोनेंट करके यहाँ से फ्लाई व्हील ले आओ और इसको मेट करो। ठीक है? अभी ये अपना घूम रहा है, ये अपना घूम रहा है, तो इन दोनों को आपस में रिलेशन देना पड़ेगा ताकि दोनों एक जैसे घूमें। तो मेरे ये जो फ्लाई व्हील है इसके अंदर एक प्लेन है, मेरा जो ये असेंबली है, असेंबली नहीं, ये जो क्रैंक शाफ्ट है इसमें भी एक प्लेन है। इन दोनों को सिलेक्ट करके अगर मैं मेट कर दूं तो वो आपस में रिलेशन लग जाएगा। अब ये घूमेगा तो वो भी घूमेगा। ठीक है। फिर इंसर्ट कंपोनेंट करके नट चाहिए, वॉशर चाहिए, वॉशर लगा देंगे, मेट करेंगे इसकी गोल सरफेस और इसकी गोल सरफेस। ओके। इसका गोल सरफेस और इसकी फ्लैट सरफेस, तो ये टेंजेंट हो जाएंगे। ओके। फिर इंसर्ट कंपोनेंट, नट। ठीक है, मेट कर दो इसकी गोल सरफेस और इसकी गोल सरफेस, इसकी साइड वाली सरफेस और इसकी साइड वाली सरफेस। ठीक है। अब ये असेंबली बन गई। असेंबली बनने के बाद हमने इसको घुमा के देखा, तो ये घूम रही है सही, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद मुझे लगानी है मोटर। तो यहाँ पे मोशन स्टडी में जाएंगे, यहाँ पे हम मोटर मोटर लेंगे और ये जो गोल सरफेस है इस गोल सरफेस पे सेलेक्ट है। भाई मैं इसको घुमाऊंगा तो ये फ्लाई व्हील भी घूमेगा, ये घूमेगा तो वो ऊपर नीचे होएगा। कितने आरपीएम पे चलेगी मोटर? मैंने कहा जी 100 आरपीएम पे चलेगी कांस्टेंट। ओके कर देंगे, तो ये यहाँ पे मोटर लग गई देखो। अभी यहाँ नीचे वालों पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ, तो हम यहाँ पे कैलकुलेट दबाएंगे तो वो चल के दिखाए। अगर मैं ये ब्लैक वाले को पकड़ के आगे ले जाऊं, यानी कि मैं 10 सेकंड तक चलाना चाहता हूँ, कैलकुलेट कर दो, तो ये 10 सेकंड तक घूमती रहेगी। और जितनी देर घुमानी है उतनी देर घुमाना। यहाँ से अगर मैं रिवर्स वाली प्लेबैक कर दूं तो फिर ये पहले आगे जाएगी, पहले क्लॉकवाइज घूमेगी फिर एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी। ठीक है। ये वापस चला गया ना, फिर इसको कंटिन्यू कर देंगे तो लूप में घूमेगी। समझ आई बात? हाँ। इसको जैसे रख के कैलकुलेट दबाएंगे ना वैसे ही ये घूमेगी। एक बार कैलकुलेट दबा दिया तो फिर जैसे प्ले करेंगे वैसे play। ठीक है। एक बार जैसे रख के कैलकुलेट कर दिया ना, कैलकुलेट दबाने से पहले इसको सही रखना है। अगर गलत रख दिया तो फिर वो गलत ही घूमती रहेगी। ठीक है।
अगर कभी आपको मोटर डिलीट करनी हो तो यहाँ रोटरी पे जाओ, राइट क्लिक करो, डिलीट दो। अब नहीं ये घूमेगी। ठीक है, कैलकुलेट करेंगे तो घूम नहीं पाएगी। तो इसको सही जगह पे रखो, मोटर लो, किसी भी गोल चीज पे मोटर लगा सको। ठीक है, कितनी देर के लिए चलानी है? मैं कहा जी 6 सेकंड के लिए। इसको कैलकुलेट दबाने से पहले सही रख लो और फिर कैलकुलेट दबा दो। उसके बाद हमारे को एक्सप्लोर व्यू करना आता है। एक्सप्लोर व्यू करो, क्योंकि आता है तो मैं इसलिए ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा। इसको सारे को सिलेक्ट करो और ऑटो स्पेसिंग ऑन करके इसको पकड़ के बाहर खींच लो। ठीक है, तो जिसको आगे करना है आगे कर लो, पीछे करना है पीछे कर लो। अगर गलती हो जाए तो यहाँ पे अंडू भी होता है। ठीक है, तो जिसको सिलेक्ट करेंगे पकड़ के खींच लेंगे, ओके कर देंगे। चलो यही ठीक है। ओके, ठीक है। कभी भी एक्सप्लोर वो व्यू को एडिट करने की जरूरत है तो एक्सप्लोर व्यू में जाओ, एडिट फीचर करो, पार्ट सेलेक्ट करो और उसको पकड़ के खींच लो। डन कर दो, फिर इस पार्ट को पकड़ के पीछे कर दो। डन कर दो, इस पार्ट को पकड़ के पीछे कर दो। डन कर दो, इस पार्ट को पकड़ के इधर ले जाओ और पकड़ के नीचे ले आओ। पहले डन कर दो, फिर इसको पकड़ के नीचे ले आओ। ठीक है, ओके, डन करके ओके। ठीक हो गया। राइट क्लिक करके कोलैप्स कर देंगे तो कोलैप्स हो जाएगा, एनिमेट कर देंगे तो एनिमेट हो जाएगा। कहा कि जैसे ये एक्सप्लोजर है ना, इसको हम एनिमेशन में ऐड नहीं कर सकते मोशन में? जैसे पहले ये आपस में जुड़ेगा फिर जाके वो रोटरी वाला बिल्कुल, चालू हो जाएगा। ये देखो, यहाँ पे हमारे पास विजार्ड था, मोशन ओके। विजार्ड। तो ठीक। हमने इसको बोला कि रोटेट करना है मॉडल। रोटेट करना वाई एक्सिस में, कितनी रोटेशन देनी है? एक। ठीक। तो शुरू कहाँ से हो? शुरू मैंने कहा जी 10 सेकंड से हो ना। ड्यूरेशन मैंने कहा जी 3 सेकंड की, और शुरू हो ये 6 सेकंड पे जाके। मतलब 3 सेकंड पे, पहले 3 सेकंड रोटेट हो, हाँ। फिर उसके बाद एक्सप्लोड हो। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे 3 सेकंड पहले क्या होगा, पहले ये घूमता रहेगा, रोटेट हो रहा है ना। अब गड़बड़ क्या हुई? गड़बड़ हुई है मोटर की। मोटर को 3 सेकंड पे जाके बंद होना है, तो यहाँ पे राइट क्लिक करके ऑफ कर दो। ठीक है, ताकि मोटर जो है वो बंद हो जाए। मोटर बंद हो गई, फिर ये रोटेट हुआ, रोटेट हो गया। ठीक है, उसके बाद मैंने फिर से एनिमेट कहा और मैंने कहा जी एक्सप्लोड हो जाएगी। एक्सप्लोड कब से शुरू हो?
9 सेकंड से शुरू हो, स्टार्टिंग पॉइंट 9 सेकंड। ठीक है, फिनिश। तो क्या होगा, प्ले करेंगे, पहले रोटेट होगा मोटर, फिर वो खुद रोटेट हुआ, फिर उसके बाद एक्सप्लोड हो गया। यानी कि ये मोटर को 3 सेकंड की बजाय 6 सेकंड में होना चाहिए। यानी कि पहले 6 सेकंड तक ये रोटेट हो, उसके बाद ये एक्सप्लोड हो जाए। समझ आई बात? ठीक है, तो ये एनिमेट विजार्ड करते जाना है, और इसको अगर कोलैप्स भी करना है तो कोलैप्स भी कर लो। शुरू कब से होगा ये, ड्यूरेशन मैंने कहा जी 4 सेकंड की, शुरू होगा ये 14 सेकंड में, फिनिश। समझ रहे बात? अब ये जो पहले ही रोटेट होना शुरू हो जाता है, तो इसका ये जो इस डॉट को पकड़ के यहाँ पे ले लो। ये रोटेट शुरू हो यहाँ 6 सेकंड से शुरू हो। अब देखो, अब अगर मैं इसको प्ले करूंगा, पहले ये रोटेट होगी, मोटर चल रही है, फिर मोटर रुक जाएगी, 1 मिनट कैलकुलेट दबाना पड़ेगा, क्योंकि हमने टाइमिंग हिला दी ना, तो वो कैलकुलेट दोबारा दबाना पड़ेगा। तो मोटर रुक जाएगी, फिर वो खुद रोटेट होना शुरू हो जाएगा, फिर उसके बाद एक्सप्लोड हुआ, फिर उसके बाद कोलैप्स हो जाएगा। ठीक है, तो यही प्रोसेस चलता रहेगा। अगर मैं इसको सेव एनिमेशन कर दूंगा, कहाँ पे सेव करना है, असेंबली 3 में सेव करना है। ओके, ओके। तो एक बार इसको चलने देना है, ठीक है, क्योंकि ये सेव हो रहा है इस टाइम। इसको कंप्लीट चलने, अगर यहीं रोक देंगे तो फिर वो रुक जाएगा। समझ गए बात? तो ये जो वीडियो बन गई, ये बन गई कहाँ, मीडिया प्लेयर में। किस प्लेयर में चलेगी वो भी देखना पड़ेगा। ये एवीआई फाइल बनती है। अभी प्लेयर नहीं नजर आ रहा कोई। ठीक है, कोई बात नहीं, ये चलेगी ये। ठीक है, बात समझे कि एनिमेट कैसे करना है, मोटर कैसे लगानी है, एक्सप्लोर कैसे करना है, और वो सारी चीजें एक साथ कैसे करनी है। ठीक हो गया। तो जैसे जैसे मैंने यहाँ किया वैसे वैसे करेंगे तो असेंबली भी करनी आ जाएगी, और एनिमेशन भी आ जाएगी। यहाँ से अगर हम चाहें तो हम बैकग्राउंड भी लगा सकते हैं। ठीक है, और फिर इसको प्ले कर सकते हैं। समझ रहे बात? यहीं से प्लेबैक कर देंगे तो वहीं से वापस होना शुरू हो जाएगा।
ठीक है, समझ यही बात। तो जैसे जैसे मैंने यहाँ पे किया है वैसे वैसे करेंगे तो बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, सबके साथ शेयर करना है। कोई भी दिक्कत आए कमेंट बॉक्स में लिखो, नेक्स्ट ट्यूटोरियल में सॉल्व करेंगे।